नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज और IBM TV9। मैं विजय खौसे। इस वक्त मैं नागपुर के संविधान चौक पर हूँ और एक अहम विषय पर हम चर्चा करेंगे। हाल ही में अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन का जो बजट है वो उन्होंने पेश किया है और बजट में क्या दिया क्या नहीं दिया, कैसा रहा इस देश का बजट, उसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। मेरे साथ है किसान है और विदर्भवादी नेता जो है मेरे साथ है और सुनील चौखारी जी मेरे साथ में, हम उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। सुनील जी, हमारे दोनों चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। हाल ही में अभी जो देश का बजट है, किसी ने बजट को अच्छा कहा है, किसी ने बुरा भी कहा है, आलोचना भी की है। इस बजट के ऊपर में हम अभी बात करेंगे। आपके हिसाब से इस देश का जो बजट है ये कैसा रहा, कैसा बताएंगे, कैसा देखेंगे इस बजट को आपको? देखिए, मैं सरकार का तो आदमी नहीं हूँ। बिल्कुल, आप किसान हुए। हम किसानों की बात करेंगे और हाँ। इस देश के गरीबों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे। बिल्कुल। और हम जो चौक पे खड़े हैं, हाँ, वो तो संविधान चौक, जिनका नाम डॉक्टर अंबेडकर है और उनके देश में करोड़ों फॉलोअर्स है। बिल्कुल। तो वो चौक पे हम खड़े हैं। तो इस बार का जो बजट आया तो उसकी बहुत चर्चा हो रही है और आप भी उस चर्चा में कहीं ना कहीं बहुत लोगों को मिले होंगे। मैं थोड़ा अलग बात करना चाहूँगा। बिल्कुल। देखिए, ये हम जिस प्रदेश में रहते हैं उसमें सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई है। बिल्कुल, विदर्भ में तो ज्यादा ही हुई है। और ये बजट देख के कौन से किसान ने बीज बोया, ये बताओ मेरे को। ये 75 साल में कोई भी किसान ने बजट देख के बीज नहीं बोया। क्या किसानों के हित का बजट नहीं है, आपको ऐसा लगता है? देखिए, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हम वर्ल्ड में बहुत फेमस हो रहे हैं। मोदी जी का आजकल स्टेटमेंट आया कि वर्ल्ड के सबसे बड़े आदमी। मैं उस चीज को नकारता हूँ। मैं मोदी जी का प्रधानमंत्री करके उनका आदर करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आप बजट में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं। मतलब हमने, सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे देश में 80 करोड़ गरीबी है। आज भी गरीबी है, खाने के वांदे हैं 2 टाइम के, इसलिए अनाज देना पड़ रहा है। इसलिए अनाज दे रहे हैं। और फिर आप बोलते हैं कि हमारी वर्ल्ड में सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है। ये हमको पट नहीं रहा। उसके बाद अब बजट में और एक मुद्दा है कि हम 34 पैसे रुपए में, बजट में 2 साइड रहती है, एक एक्सपेंडिचर साइड रहती है और इनकम साइड रहती है। इनकम साइड में हम 34 पैसे रुपए में से कर्जा लेके 20 पैसे ब्याज देने वाले। बजट में एक मुद्दा है कि 20 पैसे हमारा साल का ब्याज है, जो कर्जे पहले हमने, सरकार ने लिए हैं। तो मेरा बाप, अगर प्रधानमंत्री को मैं मेरा बाप कहूंगा, तो मेरा बाप 34 पैसे उधार लेके 20 पैसे ब्याज दे रहा है, ये मेरे को सहन नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मान्य नहीं मेरे को। तो ऐसी सरकार चल रही है। निर्मला सीतारमन का हम स्वागत करते हैं। दूसरी बात, हमने अभी अभी एयर इंडिया बेचे। बिल्कुल। और हम और भी कंपनियां बेचने वाले हैं। बेचने तो निजीकरण किया है, आप बेच रहे बोल रहे। तो उसका जो पैसा आ रहा है, तो क्या ये भूखे लोगों को खिला रहे हैं? तो मेरा बाप क्या कर रहा है, बिल्डिंगें बेच के भूखे को पेट भर रहा है। तो ये हमको पटता है क्या? आप भी पत्रकार हो, आपको भी पटता है क्या कि आप घर बेच के बच्चों को खिलाओगे तो बेटे क्या बोलेंगे? नहीं, वैसा अरे मेरा बाप तो पूरा बर्बाद हो रहा है और हमको भी बर्बाद कर रहा है। तो ये मेरी भावना है ये बजट के बारे में। इससे ज्यादा बोलने की। चौखारी जी, आप खास करके मैं बोलूंगा कि आप किसान हो। सरकार ने इस बजट में किसानों के लिए क्या करना चाहिए था कि ताकि किसान की जो निकली हुई उपज को भी भाव मिले। बीज बोने के समय में उसके बहुत सारे रेट रहते हैं, 3 बार फसल किसानों को बोना पड़ता है। उनके खेती को बिजली नहीं मिलती है। तमाम सारी बातें किसानों की है। उसके लिए सरकार ने इस बजट में क्या करना चाहिए था? देखिए, अपना बजट जो है देश का करीब 42 लाख करोड़ का है। बिल्कुल। और उसमें 140 करोड़ हमारी जनता है। बिल्कुल। अब 42 लाख करोड़ और 140 करोड़ जनता, तो आप इसको गुणा भाग कर लीजिए तो आपको हर आदमी के पीछे कितना पैसा बजट में आ रहा है वो पता चल जाएगा।
आपने कहा किसानों के लिए बजट में क्या है, महात्मा फुले को याद करो, बिल्कुल, जिन्होंने लिखा था आसूड, शेतकऱ्यांचं आसूड, है ना। शेतकऱ्यांचे आसूड, हाँ। तो उस वक्त से किसानों की लूट चालू है। उसके बाद डॉक्टर आंबेडकर, उसके बाद पंजाबराव देशमुख और किसानों के नेता। तो मेरा एक किसान का नेता बनते हुए, या जो भी आप कहेंगे, मुझे दुख होता है कि हम पराभूत किसान के नेता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश में अगर आत्महत्या हो रही है तो हम क्या नेतृत्व कर रहे हैं उनका, और उनको हम बचा नहीं पा रहे हैं। कृषि प्रधान देश कहते हैं, और हम कृषि प्रधान देश कर रहे हैं। हालांकि किसान ने हमारा उत्पादन तो जरूर बढ़ाया है, हाँ। लेकिन किसानों की गरीबी और गरीबी हो गई है। आपको आपके माहिती के लिए बताऊं कि पहले एक ऑक्सफैम करके एक संस्था है जो डेवोस स्विट्जरलैंड की है। तो उन्होंने एक रिपोर्ट आया एक 15 दिन पहले, उसमें कहा कि हमारे देश की 40% जमीन और उत्पादन की साधने 1% जनता के पास है। मतलब आप 12 करोड़ किसान के पास 60% जमीन रह गई और 1% जनता, मतलब लोगों के पास 40% जमीन आ गई। तो ये 60% जमीन पे जो किसान उगा रहे हैं, ये पूरे देश को पूर रहा है। और ये 1% जनता 40% प्रॉपर्टी कब्जा कर ली है। मतलब उसमें कोई गलत वर्ड नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन उन्होंने वो सब प्राप्त कर ली है संपत्ति। तो हमारा ये कहना है कि ये कब तक चलेगा, और ये संविधान के अंतर्गत हो रहा है। तो हमको कहीं ना कहीं संविधान में प्रावधान करने की जरूरत आ गई है कि जिसमें ये पूरी संपत्ति पे कल जाके कब्जा हो गया। अभी हमने बताया कि एयर इंडिया बिक गई, तो ऐसे ही चलेगा तो कल हमारे पीछे रिजर्व बैंक है नागपुर की, वो भी कल बिक जाए। तो ये हमको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और सरकार, मोदी सरकार लोगों को नौकरियां देने में असफल रही है। अच्छा, 2 करोड़ नौकरियां देने का दावा किया था, अभी तक 2 करोड़ नौकरियां चली गई। कोरोना में तो 2 साल आपने देखा कि हम घर में बैठे थे सब लोग, और नौकरियां जाने के बाद मोदी साहब बोल रहे कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि ये झूठ का पुलंदा कितना दिन। अभी नागपुर में पराभव हो गया इनका शिक्षक मतदार संघ में, कल परसों की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता की भावना कहीं ना कहीं उसमें आ रही है ना, कि हम सरकार के खिलाफ भावना आ रही है। 3 जगह हार गई है बीजेपी। हमारे किसान नेता जो है सुनील चौखारी जी का जो एक ही कहना है कि किसानों के लिए सरकार ने कुछ करना चाहिए, और रोजगार जो है, रोजगार देने की भी बात उन्होंने कही है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, वो भी नहीं दिया है। और जो खासकर मैं बताऊंगा, उन्होंने कहा है कि 80 करोड़ लोग जो है उनको हमारी सरकार जो है वो अनाज दे रही है। जब 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की नौबत सरकार के ऊपर में आ रही है, तो कहाँ का हमारा देश प्रगति देश, कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी इस देश में किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात इन्होंने आज के हमारे इस खास मुलाकात में कही है। तो ये थे हमारे साथ में विदर्भवादी किसान सुनील चौखारी जी से। तो आप देखते रहिए WH न्यूज़, IBM TV 9, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद।